नमस्कार, आप देख रहे हैं चौचक टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हम आपके लिए एक ऐसा चौचक फैक्ट लेकर के आए हैं जिसको सुन करके आपका दिमाग ब्लोन हो जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मगर आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि दरअसल ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं और अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसमें ह्यूमंस को यानी कि हम इंसानों को क्या लॉस होने वाला है। पूरी जानकारी देखने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्लेशियर्स किस तेजी से पिघल रहे हैं और आखिर ग्लेशियर्स के पिघलने से इंसानों को क्या लॉस हो रहा है। 20 साल से हर साल 267 अरब टन पिघल रहे हैं धरती के ग्लेशियर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए आपको बताते हैं। पिछले 21 साल में धरती के ग्लेशियर्स इस गति से गायब हुए हैं कि उससे समुद्र स्तर को होने वाले खतरे की गंभीरता पता चलती है। एक स्टडी में बताया गया कि साल 2000 के बाद से हर साल 267 अरब टन ग्लेशियर गायब हुए हैं। वैश्विक समुद्र स्तर में होने वाली बढ़त का 21% हिस्सा इसी कारण रहा। फ्रांस के रिसर्चर्स ने 2 लाख ग्लेशियर्स के हाई रेजोल्यूशन मैप्स के एनालिसिस में ये पाया कि ये इन 2 दशकों में कैसे बदले हैं और इसमें चिंताजनक नतीजे दिखे हैं। एनालिसिस में आशंका जताई गई है कि ग्लेशियर मास यानी कि द्रव्यमान हर साल 48 अरब टन की दर से गायब हो रहा है। महासागरों और पृथ्वी की बर्फीली जमीन के बारे में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की आगामी रिपोर्ट का एक मसौदा समाचार एजेंसी AFP को मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और उसके पीछे के एक दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में बर्फ की चादर करीब हर साल 400 अरब टन कम हुई है। इसके नतीजों में महासागरों का तल हर साल करीब 1.2 मिलीमीटर बढ़ा है। इसी दौर में पहाड़ों के ग्लेशियर ने भी हर साल करीब 280 अरब टन बर्फ खोई है और जो कि 0.77 मिलीमीटर समुद्र तल हर साल बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। पोट्सडाम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में क्लाइमेट प्रोफेसर आदर्श लेवरमाल का कहना है, पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हुआ है। उनका कहना है कि भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र तल का बढ़ना 30 से 50 सेंटीमीटर तक सीमित रहेगा, क्योंकि अब इन ग्लेशियर्स के पास कम ही बर्फ बची है। इसकी तुलना अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की चादर से करें तो इनके पिघलने से समुद्र का तल कई दर्जन मीटर तक बढ़ सकता है। हाल ही के वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत में अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते अचानक आई बाढ़ ने भविष्य के उन खतरों के बारे में फिर चेता दिया है जो आने वाले वर्षों में बादल फटने, हिमस्खलन, झीलों के फटने और जमीन धंसने जैसी पर्यावरणीय घटनाओं से हिमालयी राज्यों को परेशान करने वाले हैं। हमने 2013 में उत्तराखंड में देखा है कि प्रकृति अगर अपने पर आ जाए तो किस तरह की बड़ी से बड़ी तबाही मचा सकती है। लेकिन क्या ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और क्षति को कम करना संभव है? हालांकि पूरी तरह से तो प्राकृतिक घटनाओं को रोक पाना असंभव है, पर मानव द्वारा ऐसी विनाशकारी घटनाओं के खतरों को कम करने के लिए कुछ उपाय तो किए ही जा सकते हैं। पिछले साल उत्तराखंड के चमोली जिले में हिम नदी का फटना पारिस्थितिकीय असंतुलन का बड़ा उदाहरण है। ऐसी घटनाएं मानवीय गतिविधियों के कारण ज्यादा हो रही हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक अस्थिर श्रृंखला है। चट्टानों के समायोजन में थोड़ा सा भी परिवर्तन विनाशकारी भूस्खलन का कारण बन सकता है। इन कारकों के बावजूद संवेदनशील हिमालय पट्टी में बार बार विस्फोट, पत्थर उत्खनन, निर्माण, सुरंगों की खुदाई और बांधों का निर्माण जैसी गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। IPCC की रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पहाड़ों के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं। ये हालत तब होगी जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। आने वाले दशकों में सामान्य रूप से कामकाज चलता रहा और वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन से ही चलती रही,
तो ग्लेशियरों का 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक्शन एड के इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रमुख हरजीत सिंह का कहना है कि पीने के पानी पर इसका असर होगा, कृषि पर असर होगा और हम लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट के सारांश में कहा है कि मध्य और पश्चिमी हिमालय के इलाके में पहले से ही सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही है। रिपोर्ट के सारांश में ये भी चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में बर्फ कम है, इसमें मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेविया के देश हैं। वहां पर 2100 तक ग्लेशियर 80% पिघल जाएंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में इसी साल वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उत्सर्जन पर रोक नहीं लगने के कारण अल्पाइन के 90% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघल जाएंगे। नीदरलैंड्स की डेफल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के हैरी जोकोलारी का कहना है कि ज्यादातर लोग इस बात का महत्व नहीं समझते कि बर्फ की विशाल संरचनाएं कितनी जरूरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि ग्लेशियर एक भंडार है। एक स्वस्थ ग्लेशियर गर्मी में थोड़ा पिघलता है और सर्दियों में और बड़ा बन जाता है। इसका मतलब है कि लोगों को जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। ग्लेशियरों के पिघलने का इंसान के जीवन पर और भी कई तरह से असर होता है। बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी ला पाज के लोगों को उनकी जरूरत का 1/3 पानी इंडियन ग्लेशियर से मिलता है। 2016 में शहर सूख गया था। यहाँ के करीब 100 बस्तियों में 1 महीने से ज्यादा समय तक कहीं भी पानी की बूंद नहीं थी। लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे और पूरा दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था। ये एक बड़ा उदाहरण है कि ग्लेशियर से पानी आना बंद हुआ तो क्या हो सकता है। ग्लेशियरों का पिघलना कृषि के लिए भी बहुत खराब है। फिलहाल तो खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा। आईपीसीसी का कहना है कि ग्लेशियरों के खत्म होने के सिलसिले फिलहाल तेज रहेगा और सदी के बाद के हिस्से में ये कम हो जाएगा। इसके नतीजे हैं अस्थिरता और ज्यादा भूस्खलन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप और कौन से वीडियोस चौचक टीवी पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही चेकआउट करिए हमारी वेबसाइट www.chauchaktv.com जहां हम डालते हैं अपने बेहतरीन से आर्टिकल्स और साथ ही हमारे इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चौचक के साथ। नमस्कार।